क्या आपने कभी सोचा कि आप खाना तो वही खा रहे हैं जो पहले खाते थे? वही रोटी, वही चावल, कभी कभी मिठाई। तो फिर ये पेट क्यों बढ़ रहा है? 35 के बाद ये सवाल हर दूसरे साउथ एशियन के जहन में जरूर आता है और लोग इसे एज का असर कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन एज का असर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक एक्सक्यूज है जो असल वजह को छुपा देता है। असल में आपकी बॉडी में 3 स्पेसिफिक चेंजेस हो रहे होते हैं एक ही टाइम पर, और ये तीनों मिलकर एग्जैक्टली वही बेली फैट क्रिएट करते हैं जो आप मिरर में देख रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि तीनों चीजों को समझकर इनको डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट साइंस बताऊंगी और फिर वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज भी जो आप एक्चुअली इस तरह के बेली फैट को एड्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां पर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पहली वजह है वो प्रोसेस जो 30 की एज के अराउंड शुरू होती है और जिसका नाम है सार्कोपीनिया, यानी एज रिलेटेड मसल लॉस। ये प्रोसेस 30 ईयर की एज से शुरू हो जाती है और अगर कोई एक्टिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहा तो हम रफली हर डेकेड में अपनी मसल मास का 3 to 8% लूज करते हैं, और ये रेट 40 के बाद और भी तेजी से बढ़ जाता है। नाउ व्हाई दिस मैटर्स फॉर बेली फैट? मसल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब मसल रेस्ट में भी कैलोरीज बर्न करता है सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए। तो जितना ज्यादा मसल उतनी ज्यादा आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपकी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न करती है रेस्टिंग कंडीशन में, कहलाता है। जब मसल साइलेंटली कम होते हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि स्केल पे आपका वेट सेम रह सकता है, आपकी बीएमआर भी कम होती जाती है। मतलब सेम खाना खाने से भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट की फॉर्म में स्टोर करने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का इंजन पहले से छोटा हो चुका होता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज, जब बॉडी फैट स्टोर करती है इस एज में तो वो प्रेफरेंशली विजरल फैट स्टोर करती है, यानी बेली के अंदर ऑर्गन्स के अराउंड वाली फैट। ये सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे होती है से ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव और हार्मफुल है। नाउ द स्केल ट्रैप। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा वेट तो नहीं बदला लेकिन पेट जरूर निकल आया है। ये बॉडी रिकम्पोजिशन है, मसल जा रहा है, फैट आ रहा है, और स्केल एक ही नंबर दिखा रहा है जबकि बॉडी कंपोजिशन कंप्लीटली बदल चुकी है। दूसरी वजह है हमारे मॉडर्न देसी लाइफस्टाइल का स्ट्रक्चर। 20s में ज्यादातर लोग एक्टिव होते हैं, यूनिवर्सिटी, जॉब, सोशल लाइफ। लेकिन 30s में लाइफ सेटल हो जाती है, करियर डेस्क बेस्ड हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं जो उनकी अपनी एक्टिविटी है लेकिन आपकी नहीं। रिजल्ट, हम दिन में 8 to 10 आवर्स बैठे हुए गुजार देते हैं। ऑफिस में बैठना, कार में कम्यूट में बैठना, घर आकर भी टीवी के सामने बैठना। नाउ व्हाट सिटिंग डज टू द मेटाबॉलिज्म? जब मसल्स, स्पेशली लेग्स और कोर के बड़े मसल, प्रोलॉन्ग टाइम तक इनएक्टिव रहते हैं तो वो ग्लूकोज और फैट को एफिशिएंटली यूज करना बंद कर देते हैं। एक एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज जो फैट को प्रोसेस करता है, वो सिटिंग के दौरान ड्रामेटिकली कम हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी लिटरली फैट बर्न करने की कैपेसिटी रिड्यूस कर देती है जब आप ज्यादा देर तक बैठते हैं। और ये मसल लॉस के साथ मिलकर एक विशियस साइकिल बनाता है। कम एक्टिविटी से मसल कम होती है, कम मसल से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म से फैट ज्यादा आसानी से स्टोर होती है, और फैट ज्यादा होने से मूवमेंट और भी मुश्किल और अनकंफर्टेबल लगती है। नाउ द गुड न्यूज, ये साइकिल रिवर्सेबल है और इसको तोड़ने के लिए मैराथन रनर बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कंसिस्टेंट डेली मूवमेंट इस पूरे पैटर्न को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेस्क जॉब है तो हर घंटे में सिर्फ 5 to 10 मिनट्स उठकर वॉक कर लें। ये भी आपके मूवमेंट के इफेक्ट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दें।
अब तीसरी वजह जो शायद सबसे अंडररेटेड है, हार्मोन्स। 35 के बाद मेन और वुमेन दोनों में इंपॉर्टेंट हार्मोनल शिफ्ट शुरू होते हैं जो डायरेक्टली बेली फैट से कनेक्टेड है। विमेन में पेरीमेनोपॉज जो कि 35 टू 40 ईयर्स से कभी कभी शुरू हो सकती है, में एस्ट्रोजन लेवल्स ग्रेजुअली फॉल होना शुरू होते हैं। एस्ट्रोजन नॉर्मली फैट को हिप्स और थाई में स्टोर करने की डायरेक्शन देती है। जब एस्ट्रोजन कम होती है तो फैट स्टोरेज पैटर्न शिफ्ट होकर बेली की तरफ मूव करता है। साथ ही कोर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इस एज में, और हमारी जिंदगी में स्ट्रेस कम नहीं है। करियर, बच्चे, घर सब कुछ एक साथ मैनेज करना हाई कोर्टिजोल रिलीज कराता है। नाउ दिस हाई कोर्टिजोल डायरेक्टली promotes visceral fat storage. मेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल 30 की एज के बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगते हैं, रफली 1% पर ईयर। टेस्टोस्टेरोन मसल मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब ये कम होती है तो मसल लॉस और तेजी से होता है, और फैट, खास तौर पर बेली फैट, ज्यादा आसानी से एक्यूमुलेट होता है। और दोनों मैन एंड वुमेन में इंसुलिन सेंसिटिविटी भी एज के साथ कम होती है। मतलब सेम खाना खाने से भी बॉडी पहले के मुकाबले में ज्यादा इंसुलिन रिलीज करती है उसे प्रोसेस करने के लिए। और हाई इंसुलिन लेवल्स डायरेक्टली फैट स्टोरेज, खास तौर पर बेली में फैट स्टोरेज को प्रमोट करते हैं। नाउ द कंबाइंड इफेक्ट, ये तीनों फैक्टर्स यानी कि मसल लॉस, सिटिंग लाइफस्टाइल और हार्मोनल शिफ्ट एक साथ मिलकर एग्जैक्टली वही पैटर्न क्रिएट करते हैं जो साउथ एशियन में इतना कॉमन है। सेम या कम खाना खाने के बावजूद बेली फैट का बढ़ना। ये विल पावर का इशू नहीं है, ये बायोलॉजी है, और बायोलॉजी को समझकर इससे एड्रेस करना बहुत आसान है। अब मैं आपको एग्जैक्टली वो स्ट्रेटेजी देती हूँ जो इन तीन फैक्टर्स को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। नंबर 1, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को प्रायोरिटी बनाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस पूरी वीडियो में। सिर्फ कार्डियो, वॉकिंग या डाइट से मसल लॉस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस मसल बिल्ड और मेंटेन करते हैं। प्रैक्टिकल टारगेट, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। जिम जाना जरूरी नहीं है, घर पर ही स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, प्लैंक्स और अगर पॉसिबल हो तो लाइट डंबल्स के साथ एक्सरसाइज, ये सब इफेक्टिव है। 20 to 30 मिनट्स के सेशन काफी रहते हैं। कंसिस्टेंसी मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं। जैसे एज बढ़ती है बॉडी प्रोटीन को उतनी एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकती जितना पहले करती थी। इसका मतलब मसल मेंटेन करने के लिए एक्चुअली ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, कम नहीं। प्रैक्टिकल टारगेट, अपने बॉडी वेट के पर किलोग्राम का 1.2 to 1.6 ग्राम प्रोटीन लेने की कोशिश करें। हर मील में प्रोटीन सोर्सेज शामिल करें, अंडा, दाल, चिकन, फिश, पनीर, दही। ये मसल प्रोटेक्ट करता है और फुलनेस भी दे। नंबर 3, सिटिंग को एक्टिव ब्रेक से ब्रेक करें। आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी, सिर्फ हर घंटे अपनी जगह से उठना है और 5 to 10 मिनट्स की वॉक करनी है या हल्की स्ट्रेचिंग। ये मसल्स को रीएक्टिव करता है और फैट बर्निंग एंजाइम्स को भी एक्टिव करता है। प्रैक्टिकल टारगेट, हर घंटे एक अलार्म सेट करें, उठें, थोड़ी देर चलें। खाने के बाद जरूर 10 to 15 मिनट की वॉक करें। अगर मुमकिन हो तो स्टैंडिंग डेस्क या फोन कॉल के दौरान खड़े होकर बात करें। नंबर 4, स्ट्रेस और नींद को एड्रेस करें। कोर्टिसोल को मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना डाइट और एक्सरसाइज। अच्छी नींद 7 to 8 आवर्स की और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जैसे कि डीप ब्रीदिंग, नमाज, वॉक, ये सब कोर्टिसोल को नेचुरली लोअर करते हैं। रिमेंबर, क्रोनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप के साथ चाहे आप परफेक्ट डाइट और एक्सरसाइज करें, बेली फैट स्टबन रहेगा। ये सब एक सिस्टम है, सिर्फ खाने की बात नहीं है। नंबर 5, क्रैश डाइट से बचें। इस एज में क्रैश डाइटिंग खास तौर पर नुकसानदेह होती है क्योंकि जो थोड़ी बहुत मसल बची है उसे भी तेजी से कम कर देती है, जो प्रॉब्लम और वर्सन करती है। द राइट अप्रोच, मॉडरेट, सस्टेनेबल कैलोरी डेफिसिट, हाई प्रोटीन और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये कॉम्बिनेशन है जो एक्चुअली बेली फैट को रिड्यूस करता है इस एज में।
विदाउट मसल को और नुकसान पहुंचाए। तो अगली बार जब कोई कहे ये तो बस एज का असर है, आप जानते हैं कि असल में क्या हो रहा है। मसल लॉस, सिटिंग लाइफस्टाइल और हार्मोनल शिफ्ट, ये तीनों स्पेसिफिक, आइडेंटिफाइबल और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एड्रेसेबल है। ये आपकी गलती नहीं थी कि आपका पेट बढ़ रहा था, लेकिन अब आप जानते हैं कि इसे कैसे एड्रेस करना है। आज से ही एक चीज चूज करें, या तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करें, या प्रोटीन बढ़ाएं, या हर घंटे उठना शुरू करें। एक स्टेप कंसिस्टेंसी बाकी काम खुद कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्पेसिफिक एज, लाइफस्टाइल और हार्मोनल स्टेज के मुताबिक एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाऊं, तो वन ऑन वन ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे क्रेडेंशियल्स या प्रोफेशनल बैकग्राउंड को वेरीफाई करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो 35 के बाद अपने बेली फैट से कंफ्यूज हैं, और कमेंट्स में बताएं कि इन तीनों वजहों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। As always, let's see smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.